जय श्री राम। आप सुन रहे हैं रामचरितमानस का वीडियो सीरीज़। इस वीडियो में आप सुनेंगे भानु प्रताप की कथा। पिछले वीडियो में आपने सुना था मनु शत्रुपा तप एवं वरदान का प्रसंग, जिसमें राजा रानी मनु और शत्रुपा के कठोर तप और प्रभु को प्रसन्न करने की कथा का वर्णन किया गया है। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर जब भगवान जी प्रकट होकर उनसे कहते हैं कि कोई वर मांगो, तब मनु जी कहते हैं कि भगवान मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। तब प्रभु कहते हैं कि अपने जैसा दूसरा कहाँ से लाऊं, मैं ही पुत्र के रूप में आपके घर जन्म लूँगा। फिर जब प्रभु शत्रुपा जी से कहते हैं कि तुम भी वर मांगो देवी, तब शत्रुपा जी कहती हैं कि मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होोगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा, जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेंगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजा का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छल से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया।
जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार सेना थी जिसमें असंख्य वीर योद्धा थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसमें सब राजाओं को बलपूर्वक उसने जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु अर्थात मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखलाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजा के जो गुण बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र और वेद पुराण सुनता था। उसने बहुत से सुंदर कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की कोई कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक बार राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण ऐसा मालूम होता था जैसे उसने चंद्रमा को मुंह में पकड़ा हुआ है और राहु ही वन में आकर छिपा हुआ है। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचना नहीं हो सकेगा। घोड़े को अपनी ओर आता देख सूअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाकर सूअर की ओर मारा। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुपक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाकर चला जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोधवश उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का गमन नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था।
फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की ओर एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को वापस लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गए। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का अच्छा समय जानकर और अपना बुरा समय अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र की भांति मन ही मन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखलाया। हर्षित होकर राजा प्रताप भानु ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनिवर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह बल छल किसी भी तरह से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य का सुख का स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कानों से सुनकर अपने वैर को याद कर वह बड़ा हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेतन हैं। जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा सुनने के लिए देखिए वीडियो सीरीज़ का अगला अंक। कथा सुनाने का मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा,
कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य लोगों को भी वीडियो शेयर करें। ऐसा करने से भगवान की कथा के प्रचार प्रसार में आपका सहयोग मिलेगा। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।